राधे मेरी स्वामिनी, मेरा तेजुको दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तुम बड़े भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आधीन। करारे विंदे न पदारे विंदम, मुखारे विंदे विनिवेशयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। भूलो बरसाने वाली की जय। लाडो लाडो तुम ही हो मम भाग, लाडो लाडो तुम ही हो मम भाग। सेवा कुंज तो ही खोजत डोलू, सेवा कुंज तो ही खोजत डोलू, खोजत डोलू, खोजत डोलू। कब बड़ी है अनुराग मेरी श्यामा प्यारी, कब बड़ी है अनुराग। लाडो लाडो तुम ही हो मम भाग, मम भाग श्यामा प्यारी, तुम ही हो मम भाग। हे श्यामा जू, मेरा भाग्य आप ही है। हे लाडली जू, मेरी किस्मत आप हो, मेरा भाग्य आप हो। भगा लो आप जितना भी मुझे भगाना है, लेकिन मेरी अंतिम मंजिल तो आप हैं। मेरी करनी पर मुझे भरोसा नहीं, लेकिन आपकी कृपा पर तो मुझे नाज है। रसिक जनों का संग दीजिए, रसिक जनों का संग दीजिए, रसिक जनों का संग दीजिए, सब सुख साध समाज। लाडो लाडो तुम ही हो मम भाग, लाडो तुम ही हो मम भाग। राधा राधा नाम रटूंगी, राधा राधा नाम रटूंगी, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 राधा,
राधा 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 नाम रटूंगी यही लगन रहे लाग मेरी श्यामा जो यही लगन रहे लाग लाडो तुम ही हो मम भाग। सारा जीवन हमने उनसे मांगा है। आज उनके प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य पर आज हमें उनको कुछ देना चाहिए। हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम राधा रानी को दुआ तो दे सकते हैं। आइए हम उनको दुआ देते हैं। सुखी रहो नित प्रियतम के संग, सुखी रहो नित प्रियतम के संग, नित नित खेलो फाग मेरी प्यारी जू नित नित खेलो फाग राधे लाडो तुम ही हो मम भाग। हित गोपाल की प्राणन प्यारी प्राणन प्यारी प्राणन प्यारी, हित गोपाल की प्राणन प्यारी, नव नव गाओ राग मेरी श्यामा जो नव नव गाओ राग लाडो लाडो तुम ही हो मम भाग मम भाग लाडो तुम ही हो मम भाग। कल की कथा में हमने जाना कि कैसे राधा रानी ने हम सब पे कृपा करी और उन्होंने अपने किसी सुविधा की मांग नहीं करते हुए हम सब जीवों के उद्धार के लिए वृंदावन और ब्रजभूमि गोवर्धन जी और यमुना मैया को नीचे लाने के लिए ठाकुर जी से आग्रह किया। और राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा, यत्र वृंदावन नास्ति नायत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मेना मनः सुखा। उन्होंने कहा कि अगर आपने मुझे धराधाम पे लेके जाना है तो आपको पहले वहाँ पे वृंदावन गोवर्धन जी और यमुना मैया को भी वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं वहाँ पे नीचे जाऊँगी। उन्होंने सिर्फ हम सबके उद्धार के लिए ऐसा किया। अगले श्लोक में हम देखते हैं क्या आता है। वेद ज्ञान क्रोश भूमि स्वधाम्ना श्रीहरि स्वयं, गोवर्धनम च यमुनाम प्रेषयामास भूपरि। अर्थात वेदों में जिसका गान हुआ है ऐसी 84 कोस भूमि अर्थात वृंदावन ये स्वधाम कहलाता है, जो हरि का धाम है, हरि का निज धाम है, हरि का घर है। ठाकुर जी का अपना जो घर है वो वृंदावन है और वही धाम उन्होंने धाम का एक हिस्सा गोलोक धाम का एक हिस्सा पृथ्वी पर धराधाम पर लाया। निको निको लगे रे वृंदावन सखी रे मोको निको लगे रे। एक बहुत प्रसिद्ध भजन आजकल आप सभी सुन रहे होंगे, थोड़ी सी पंक्तियाँ उसकी गाती हूँ मैं। अली रे मोहे लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, अली मोहे लागे वृंदावन
वृंदावननी को। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, ऐसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी। राधा रानी की कृपा स्वतः सभी जीवों पर एक साथ बरसती है, सब पे एक बराबर कृपा बरसती है। राधा रानी ये नहीं देखते हैं कौन पात्र है और कौन कुपात्र है, सबके ऊपर वो एक जैसी कृपा वर्षित करती हैं। लेकिन जो उनके भगत होते हैं उनकी तो बात ही क्या होगी। फिर आप खुद देख सकते हैं कि अगर वो किसी के साथ फ़र्क ही नहीं करती हैं, लेकिन जो उनके साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं, जो उनको हमेशा पुकारते रहते हैं, उनकी तरफ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा उनका झुकाव होगा ना, वो तो स्वाभाविक ही है। कहा जाता है कि राधा रानी के जो भाई थे उनका नाम श्री धामा था, और श्री धामा गोप ने उनको श्राप दिया था कि आपका 100 साल का वियोग होगा ठाकुर जी से। और ठाकुर जी से इसीलिए धराधाम पे आने के बाद उनका 100 साल का वियोग हो गया। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए राधे राधे बोलना पड़ता है, उसी तरह राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी को याद करना पड़ता है। अभी थोड़े दिन पहले ही जन्माष्टमी का शुभ अवसर निकला है। आज हम ठाकुर जी के उसी जन्मोत्सव को याद करते हुए, उस भाव में ही प्रविष्ट होते हुए थोड़ा सा ठाकुर जी को याद करते हैं। उसके बाद हम आगे की कथा की ओर प्रवेश करते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय नटवर लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के आदिपति लाल की। गोचराने आए जय हो पशुपाल की। जय हो गोपाल की जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। आनंद रस गोले जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। नंद के हो नंद के हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो बाल गोपाल की जय। अब हम राधा रानी के प्रकटोत्सव की कथा सुनते हैं। कहा जाता है चंद्र वंश में निपजी राजा हुए। निपजी राजा के सुपुत्र जुपजी हुए। जुपजी राजा के सुपुत्र दयादी हुए। दयादी ने तपस्या करके शिवजी से वरदान पाया। उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान प्राप्ति हेतु शिवजी की तपस्या करी और शंकर जी ने उनको वरदान दिया कि आपके अंश में आगे जाके राधा रानी जी का प्रकट होगा। दयादी के पुत्र धर्मवीर हुए। धर्मवीर के पुत्र महीबान जी हुए।
और उनकी पत्नी सुखदा हुई और वो रावल में रहने लगे। अब महिबान जी और सुखदा जी के 5 पुत्र हुए, सूर्यबान, चंद्रबान, वृषभानु, रत्न और धर्मबान। अब आप देख सकते हैं जो वृषभानु जी हैं, वृषभानु जी जो राधा मैया के पिताजी हैं, वो ये उनके पिताजी की बात हो रही है, महिबान जी और सुखदा जी। मतलब कि जो राधा रानी है, उनके दादाजी और दादी जी हुए महिबान और सुखदा जी। महिबान जी के पुत्र हुए वृषभानु जी, और वृषभानु जी का विवाह हुआ कीर्ति मैया के साथ। और कीर्ति मैया की एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रीधामा। अब उन वो सब तरफ से संपन्न थे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक पुत्री का बहुत ज़्यादा लालसा रहती थी कि उनके घर में एक पुत्री आए। वो रावल गांव में रहते थे। वैसे तो कहा जाता है बरसाने वाली, लेकिन क्या आप जानते हैं राधा रानी का प्रकट कहाँ हुआ है? राधा रानी का प्रकट रावल गांव में हुआ है। अब वृषभानु जी रावल गांव में रहते थे, उनके घर आंगन से ही यमुना जी निकल कर बहती थी। अब क्या होता है, जो कीर्ति मैया होती हैं वो अपनी सब सखियों के साथ यमुना मैया में स्नान कर रही होती हैं। और कीर्ति मैया बहुत ज़्यादा इसी बात के लिए थोड़ी सी व्याकुल सी रहती हैं कि उनकी कोई पुत्री नहीं है। उनको बहुत ज़्यादा मन में होता है कि मेरी एक पुत्री होती कितना अच्छा होता। उनकी सखियां भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित होती हैं और इच्छा करती हैं कि जल्दी से कुछ ऐसा चमत्कार हो और कीर्ति जी की गोद भर आए, इनके घर में एक पुत्री रतन की प्राप्ति हो जाए। अब वो ऐसे ही वो ना जैसे यमुना जी में स्नान कर रही होती हैं, तो क्या होता है, वो स्नान करते करते ये सब प्रार्थना कर रही होती हैं कि जल्दी से कुछ ऐसी कृपा हो और वृषभानु जी और कीर्ति मैया के घर में पुत्री रतन का प्रकट हो। ऐसा करते करते क्या होता है कि वो देखती हैं एक दूर से ना एक कमल दल चमचमाता हुआ उनको नज़र आता है, कमल का फूल नज़र आता है। और उसमें इतनी ज़्यादा चमक होती है जैसे कि बहुत सारे सूर्य इकट्ठे निकल के आए ना, ऐसी चमक होती है उसमें। वो दूर से देखती हैं, उनकी आंखें जैसी एकदम से आंखों में चमक लगती है, वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेती हैं और कहती हैं ये क्या है। और वो देख रही होती है कि वो क्या होता है कि वो कमल उनकी तरफ ही आ रहा होता है, और आते आते वो कमल उनके पास आके रुकता है। और वो क्या देखती हैं, एक कमल के फूल के ऊपर एक कन्या होती है, और वो बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं कि कीर्ति माता को पुत्री मिल गई। बोलो बरसाने वाली की जय।